हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज है इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं पार्ट 1 को। ठीक है, तो आज मैं पार्ट 2 करवाने वाला हूँ। और टोटल कितने क्वेश्चन करवाएंगे? टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे थंबनेल में लगा चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में या कश्मीर में या राजगिरी या पाटलिपुत्र? तो बौद्धगिरी जो आयोजित जो की गई थी आपको राजगिरी में की गई थी। कहाँ की गई थी? राजगिरी में आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक ने या कनिष्क ने या हर्ष ने या बिंदुसार ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष ने। पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वो हर्ष ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। क्या है? ज्ञान प्राप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य को पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो बौद्ध साहित्य का जो ये संबंध है इसका त्रिपिटक से है। किससे है? त्रिपिटक से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। क्या है ये बताना है आपको। वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो दो वर्गों को, यही है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। स्त्रियां एवं शूद्र है, यही दोनों को जोड़कर महत्वपूर्ण एक प्रभाव इसका मतलब बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में या सारनाथ में या पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो ये कहाँ दिए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ। कहाँ हो जाएगा? पहला प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे बुद्ध ने? तो सारनाथ में दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ये आपको बताना है। ये आपको ऑप्शन पढ़ना है और नीचे इसका दिया हुआ है ABCD, ये ऑप्शन है। इसमें से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। दुनिया दुखों से भारी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन सी सही है, मतों पर विश्वास करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका बी भी है, लोगों को दुख की इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी आपका सही है। और ये आपका हो जाएगा सी भी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इन सब मतों पर विश्वास बुद्ध ने किया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा देख सकते ABC कौन है? ABCD है, ये तो नहीं होगा। BC है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है ABC, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में? तो आपका इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये होगा आपका बुद्ध के काल में सबसे पहले प्रकट हुए थे। किसके काल में? बुद्ध के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना कितने की गई थी? ये बताना है किसने की थी, ये आपको बताना है, मतलब किसमें की गई थी। तो प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखीय पाठ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली पाठ। ठीक है, पाली पाठ में रचना की गई थी। ठीक है, पाली पाठ में रचना की गई थी, ये आपको बताना है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली में, संस्कृत में, अरेमेइक में और प्राकृतिक में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली। आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है सो पाली भाषा में रचे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ये बताना है आपको। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका और वामसात पाक्सिनी।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, वामसात पाक्सिनी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जन्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुल का संबंध किससे है? तो जन्म से। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगिरी। तो ये आपको बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति। तो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाती है त्रिरत्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है ये बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, प्रचारक यही किए थे, बौद्ध धर्म ही। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल को मेरे प्यारे दोस्त अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो चूँकि अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचनाओं, अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मक। तो इसका जो सही उत्तर क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था ये बताना है। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्नद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है, बुद्ध का समकालीन बिंबिसार ही थे। अगला क्वेश्चन। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन। कौन से स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है आपको बताना है। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावपुरी। तो इसका तो तीनों जगह से संबंध है लेकिन पावपुरी से कोई संबंध नहीं है गौतम बुद्ध का, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं ये बताना है। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में। ठीक है, किसके युग में? तो बुद्ध के युग में। अगला क्वेश्चन। महावीर कौन थे? मतलब 21वें तीर्थकार या 24वें या 23वें या 22वें। तो महावीर जो थे ये 24वें तीर्थकार थे। अगर आपसे पूछ ले कि पहला तीर्थकार कौन थे तो आपको ध्यान में रखना है ऋषभनाथ थे। कौन थे? ऋषभनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त और अशोक। कौन है? तो ये है आपका महावीर। जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? अभी हम बता ही दिए हैं इसका आंसर, तो आप लोग बता ही सकते हैं। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अजितनाथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बता ही दिए ना, ऋषभदेव है पहला तीर्थकार जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन। वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावा, सारनाथ, वैशाली या श्रवणबेलगोला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावा। ठीक है, वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावा में प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, अंग। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं जैन साहित्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। तो कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त थे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को कौन सा धर्म? जैन धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त।
अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवण बेलगोला। कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रसिद्ध जैन केंद्र जो स्थित है दक्षिण भारत में, यह है श्रवण बेलगोला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? चित्रित धूसर मृद दांडों के साथ, काले और लाल मृदांडों के साथ, गेरू रंग के मृदांडों के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदांडों के साथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदांडों के साथ पुराना लौह का युग जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका विशाल भंडार है? तांबा, टीन, लेड, लोह। तो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जो है सो लोह का विशाल भंडार था। किसका था? लोह का विशाल भंडार था। अगला क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? कौशल, मगध, चंपा, अवंती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मगध। मगध राज्य है जिन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो इसका जो ये कौन सा भाषा था ये आपको बताना है। ये आपका भाषा संस्कृत था। ठीक है, कौन सा भाषा था? संस्कृत भाषा था। अगला क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीतिक शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर या सिकंदर को पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पोज में, ठीक है, हाइडेस्पोज में या झेलम में या पानीपत में या तराइन में। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका सही जो उत्तर होगा आपको उसमें कमेंट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और घनानंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर जो मुकाबला हुआ तो किसकी सेना ने? तो ये हो जाएगा पोरस के सेना ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है ये बताना है। सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जिंद अवेस्ता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूसा संहिता। क्या हो जाएगा? मूसा संहिता हो जाएगा। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था? मूसा संहिता। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। तो महाभाष्य जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकों त्राय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और भरत, उसके बाद चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, और चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने और बिंदुसार ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से बाहर निकाला था यूनानियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और श्रवण बेलगोला। तो ये कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में अंतिम दिन गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र का जो नाम था वो था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगिरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में अशांति थी। अगला क्वेश्चन,
अशोक के अधिक मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राचार्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक को प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध से अशोक को प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शो था? तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक का देवानाम प्रियदर्शो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। देवनाम प्रिय से अशोक विख्यात है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। सभी विकल्प सही है। तो इसका जीवन वृत्त भी सही है, आंतरिक नीति भी सही है, विदेश नीति भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसके महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? रॉकेट एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6 और रॉक एडिक्ट 13। तो इसका जो महाराज अशोक के रूपांतरण जो किए थे दर्ज हुआ था और रॉक एडिक्ट 13 के तहत हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी, 240 बीसी। तो ये हुआ था 261 बीसी के कलिंग युद्ध जो होता 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ। और अगर आप ये टेस्ट नहीं देखे हैं, रिवीजन टेस्ट, ठीक है, इसमें ऑल टॉपिक से उठाया गया है और सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालता हूँ। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसका पार्ट 1 का भी मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं वीडियो को। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।